आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 2019 का साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 2 का क्वेश्चन पेपर। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अगर क्वेश्चंस रिपीट नहीं भी होते हैं तो आपको सेम फिगर दिया रहेगा और उसके ऊपर अलग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसलिए आपको आज का वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए। तो सबसे पहले आपको MCQs पूछे जाते हैं, बट 2019 में सबसे पहले यहाँ पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते थे एक एक मार्क के लिए। तो आपको ये डायग्राम करके जानी है, क्योंकि मे भी रिपीट भी हो सकती है। आइडेंटिफाई द प्रोसेस शोन इन द फिगर एंड नेम इट। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए थे आपको एक एक मार्क के लिए। तो आपको एक मार्क के लिए इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आपको एक डायग्राम दिया रहेगा, उसका नाम पहचानो और उसका क्या काम है वो बताओ, ऐसा आपको बोल सकता है। या फिर सेकंड फिल इन द ब्लैंक आपको दिया है, तो आप देख सकते हो क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे गए हैं। थर्ड आपको एक आंसर इन वन वर्ड टाइप का एक क्वेश्चन है। देन फोर्थ में आपको फिल इन द ब्लैंक है और वो जो बॉक्स आपको दिया है पजल वो कंप्लीट करने का है। फिफ्थ इसमें आपको कोरिलेशन फाइंड करने का है। अभी इसके अलावा आपको और क्या क्या पूछ सकता है, तो आपको कोरिलेशन पूछ सकते हैं, ट्रू और फॉल पूछ सकते हैं, मैच द पेयर्स पूछ सकते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम आने वाले वीडियोस में देखने वाले हैं। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। फिर MCQs हम लोग देख लेते हैं। तो आप चेक कर सकते हो, आंसर भी इधर टिक किए गए हैं और क्वेश्चंस भी यहाँ पे आप देख सकते हो। इन अ फूड चेन ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स आर प्रेजेंट एट प्रोड्यूसर लेवल। तो आपको ये सारे लेवल्स एक बार पढ़ लेने हैं। देन डैश इज कोल्ड ब्लडेड एनिमल, तो स्नेक है इसका आंसर। देन डैश इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड अर्थ्रोपोडा, तो इसका आंसर है पेरिपेटस। देन नेक्स्ट आपको ये क्वेश्चन भी एक दो बार रिपीट हुआ है बोर्ड एग्जाम में, तो आपको ये क्वेश्चन करके जाना है। एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, आपको एक चार्ट बनाना होगा। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2-3 बार, तो आपको ये पढ़ के जाना है। देन राइट द नीड लेबल्ड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम एंड लेबल द पार्ट्स, तो आपको डायग्राम बनाना है और ये जो लेबल यहाँ पे दो दिए हैं वो लेबल करने हैं आपको डायग्राम में। देन व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, स्टेट एनी 4 बेनिफिट्स ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, स्टेट एनी 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। तो आपको ये सब कुछ पढ़ के जाना है। जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, बेनिफिट्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ये बेसिक बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, आपको ये सारे अच्छे से कर लेने हैं, क्योंकि इन क्वेश्चन से आपको मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि एकदम बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो आपको अच्छे से करने हैं। देन गिव रीज़न आपको पूछा गया है। 2 मार्क का अगर आपको गिव रीज़न पूछता है तो आपको 4 पॉइंट्स तो लिख के आने ही है, लाइक हाफ मार्क ईच सेंटेंस आप कंसिडर कर सकते हो। देन नेक्स्ट आपको एक पैसेज दिया गया है और उसके ऊपर बेस्ड 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में 2-3 मार्क्स के लिए, या फिर 5 मार्क के लिए भी पूछ सकते हैं, या फिर आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछा जा सकता है, जैसे कि साइंस 1 में पूछा गया था। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं और ये पैसेज है, इन पैसेज के ऊपर बेस्ड ये 2 क्वेश्चंस है। देन नेक्स्ट है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अभी एनी 5 करने थे, 15 मार्क्स के लिए था, यानी कि 3 मार्क्स ईच। तो आपको 3 मार्क के लिए क्या क्या पूछ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, या फिर आपको एक टेबल दिया रहेगा, वो टेबल को कंप्लीट करने बोल सकते हैं, ट्रू और फॉल्स कुछ भी पूछ सकते हैं, मैच द पेयर्स भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे आंसर इन 1 सेंटेंस पूछा गया है। व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल डोगमा, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, व्हाट इज मीन बाय ट्रिपलेट कोडोन। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको एक एक मार्क के लिए आते हैं। देन नेक्स्ट आपको एक डायग्राम दी गई है, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट एंड स्टेट विच प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इट रिप्रेजेंट्स। देन नेक्स्ट आपको पूछा गया है थर्ड में 2 टाइप के क्वेश्चन है। प्लेइंग गेम्स ऑन मोबाइल वाइल ईटिंग इज राइट और रॉन्ग, आपको सिर्फ यहाँ पे राइट और रॉन्ग बताना है। अगर रॉन्ग है तो क्यों है ये भी आपको बताना है। इसका आंसर आप देख के ही बता सकते हो कि रॉन्ग है, और क्यों रॉन्ग है वो आपको बस यहाँ पे जस्टिफाई करना होगा थोड़ा सा। देन व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम द फॉलोइंग पिक्चर, इसके बारे में आपका क्या कहना है पिक्चर के बारे में। देन सी में आपको पूछा गया है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर एंड स्टेट व्हाट कैन बी द आउटकम, अगर आप रोड पे सेल्फी निकालते हो तो क्या दुर्घटनाएं हो सकती है, ये आपको बताना है। फोर्थ में आपको एक डायग्राम दिया गया है, उसके ऊपर बेस्ड 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देन फिफ्थ में आपको आइडेंटिफाई माई क्लास फाइलम एंड गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ इट, आपको कुछ एक कोड दिया रहेगा, उसको आपको डिकोड करके उसका आंसर आपको फाइंड आउट करना है। देन नेक्स्ट है आपका 6th वाला, ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस है ना, आपको मैक्सिमम आपके
एक्टिविटी बेस्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अभी साइंस 1 साइंस 2 ये सारे जो क्वेश्चन पेपर्स हैं ना वो एक्टिविटी बेस्ड होते हैं, जिसमें डायग्राम ज़्यादा होती है और उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन 7th आप देख सकते हो, व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी, एक्सप्लेन एनी 2 कमर्शियल एप्लीकेशंस ऑफ इट। देन 5 मार्क के लिए आपको क्या क्या पूछा जा सकता है। 5 मार्क के लिए आपको पैसेज दिया रहेगा, उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, या फिर एक डायग्राम दिया रहेगा, उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, या फिर आपको लेबल करने भी बोल सकते हैं। एक डायग्राम दिया होगा उसे लेबल करने बोल सकते हैं, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। आपको ऐसे क्वेश्चंस करके जाने हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सिम्बल्स एंड स्टेट देयर सिग्निफिकेंस। देन बी में पूछा गया है, हाउ कैन बायोडाइवर्सिटी बी कंजर्व्ड। देन सेकंड आपको पूछा गया है, यहाँ पे आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि जेंडर ऑफ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय द मेल पार्टनर ऑफ कपल, ड्रॉ डायग्राम एक्सप्लेनिंग द अबाउ स्टेटमेंट। तो ये आपको एक्सप्लेन करना था। देन प्रिपेयर अ स्लोगन। देन आपको एक डायग्राम दिया है, इन द फॉलोइंग फिगर एक्सप्लेन हाउ न्यू फंगल कॉलोनीज ऑफ म्यूकर आर फॉर्म्ड। देन डी में पूछा आपको, आइडेंटिफाई एंड स्टेट द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन रिप्रेजेंटेड इन द अबव फिगर। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको करके जाने हैं, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और भी मैं वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ।